तो आप लोग अगर रेगुलर मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को ज़्यादा बताने की ज़रूरत है कि भारी आवाज़ आपको कैसे करना है। ठीक है, अब एक बात बताता हूँ कि हाई पिच जो है वो ये वाली जो है वो हाई पिच है, ये हाई पिच है, हाई पिच, ये हाई पिच है, क्योंकि इसमें आपको बहुत ही प्रेशर बोलना पड़ रहा है, आपको बहुत ही ऊपर से बोलना पड़ रहा है, लाइक ऊपर से, ये बहुत ही हाई पिच है मेरे को बहुत ही ऊपर से बोलना पड़ रहा है, ऊपर से। और ये लो पिच की बात करते हैं तो हाय दिस इज सचिन तेंदुलकर एंड आई जस्ट वांट टू से, ये बिल्कुल लो पिच है, मैं इसको बिल्कुल गिरा दिया, मैंने बिल्कुल नीचे से बोल रहा हूँ मैं। तो हाई और लो पिच का जो है बहुत लोग अलग अलग समझते हैं, बहुत लोग उल्टा समझते हैं, बहुत लोग इसको लो पिच बोलते हैं, बहुत लोग इसको हाई पिच बोलते हैं और इसको लो पिच बोलते हैं। तो ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, हाई पिच ये है और लो पिच ये है, और मैं गलत हूँ अगर तो चलो ठीक है, मैं अपने हिसाब से इसको हाई मानता हूँ, इसको हाई मानता हूँ मैं, और इसको मैं लो मानता हूँ, तो ये मेरे हिसाब से भैया तू वहाँ। अरे यार बेटा गाना मारा नहीं यार, क्या हुआ है, क्या यार, क्या ये खत्म करने में क्या बोलूँ, क्या बोलूँ, क्या बोलूँ, क्या बोलूँ, क्या बोलूँ, क्या बोलूँ यार, तेरी अ, हाँ। अरे भाई साहब ऐसा है, दो तरह के कीड़े होते हैं, एक वो जो आग बुझाता है, दूसरा जो है आग लगाता है। अब बुझाने वाला लगाने वाले को छिड़क, लगाने वाला आग लगा, बुझाने वाला लगाने वाले को फिर छिड़क, लगाने वाला फिर से आग लगा, बुझाने वाला सब खत्म, आग बुझ जाएगी भैया, हमारे हिसाब से तो बुझ जाएगी। अब गीला है, नहीं भी बुझ सकती। तो ये जो था ना, अब पता है इसको मैंने याद नहीं किया है, इसको मैंने अभी बिल्कुल जस्ट अभी बोला है, मैंने बिल्कुल याद दिमाग में आया ये और ये बोल दिया मैंने, तो उसको याद नहीं किया और मेरे को पता भी नहीं मैंने क्या बोला है इसमें। तो ये डायलॉग जो है दरअसल वो मैंने बिल्कुल मेरे को याद है, 9th क्लास, 9th में या 10th में था मैं, यार बिगनिंग थी शायद 10th की। मैं रोज़ सुबह उस डायलॉग को बिल्कुल एडिट करके मैं उसको बिल्कुल स्लो कर देता था कि सुनील ग्रोवर आखिर बोल क्या रहा है, और वो उसको मैं सुनने की कोशिश करता था। तो ये जो है एक स्पिरिट है जो बिल्कुल सबसे अच्छा आइडिया, पता है सुबह सुबह हमने ऐसी सीखी है मिमिक्री सुन के, बिल्कुल सुबह सुबह हम लोग ना जब स्कूल जाने के लिए उठता था मैं, तो बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल ऐसे ही मैं सुनता था फ़ोन में, जब नाना पाटेकर का वो लंबा डायलॉग, ए कलम वाली सही कहती इसकी वाली तुम्हारी खोपड़ी में नहीं घुसती, या एक मच्छर आदमी को हिजड़ा बना देता है, हाँ एक मच्छर, और वो कैसे बताऊँ मैं तुम्हारे लिए कौन हूँ, कैसे बताऊँ। तो ये बहुत बड़े बड़े डायलॉग हैं, जब मैं आप लोगों को पूरा सुनाऊंगा ना एक बार तो आप लोग कहेंगे यार क्यों पागल है, कैसे याद कर रहे थे, वो तो पागल है। और कोई नॉन एक्टर टाइप का इंसान, जो नॉन क्रिएटर है, जो जिसको एक्टिंग वैक्टिंग में ज़्यादा कोई मतलब अच्छा नहीं लगता है, और जिसको कुछ चीज़ें जल्दी याद नहीं होती है, मतलब पढ़ाई वढ़ाई हो जाती है लेकिन उसके अलावा कुछ याद नहीं होता, तो वो अगर ये पहली बार सुनेगा ना इतना लंबा डायलॉग तो वो आपका फ़ैन हो जाएगा लिटरली। मुझे याद है जब क्लास में एक बार टीचर्स डे के दिन था, और प्रिंसिपल मैम आके खुद ही बोल के गई थी कि आप लोग कुछ भी कर सकते हो इस टाइम में, कुछ आगे के दो जो पीरियड हैं, आगे के कुछ 2 घंटे जो थे लास्ट के, वो उन्होंने बिल्कुल फ्री कर दिए थे, तो उसमें आप लोग कुछ भी कर सकते हो, आपका मन चाहे आपका वर्क कंप्लीट कर सकते हो या आप लोग कुछ भी खेल सकते हो आपस में, लेकिन आवाज़ बाहर ज़्यादा नहीं जानी चाहिए, बस ऐसा था। तो मैंने नाना पाटेकर का वो डायलॉग, सब लोग जिद कर रहे थे दरअसल, लड़कों में से हम लोग 2 ही लोग आए थे, एक मैं था और एक मेरा दोस्त था, बहुत अच्छा दोस्त था। तो वो बस 2 ही लोग आए थे और वो मैंने डायलॉग बोला था। वो वीडियो शायद ही है, वो वीडियो देखता है मेरी, तो मैं इसलिए उसका नाम लेना नहीं चाहता हूँ, लेकिन बहुत अच्छा दोस्त था यार, ऐसा दोस्त था। तो वो जो है मैं ना बच्चन साहब आ गए देखो, तो मैंने नाना पाटेकर का पूरा डायलॉग बोला था। हमारी मैम थी हमारे, उनके सामने उन्होंने भी किया था कि बोल दो, तो मैंने बोला था। उनका बोलने के बाद, और जो ये और एक और चीज़ इसमें फैक्ट है पता है, जब मैंने वो बोला था ना कि मैं हिजड़े की ज़िंदगी जीना नहीं चाहता, मैं हिजड़े की ज़िंदगी जीना नहीं चाहता, ये जब मैंने बोला था ना, तो इसको मैंने इतना स्लो कर दिया था ताकि उनको समझ में ना आए मैं क्या बोल रहा हूँ, जो शब्द जो था ये वाला, उसको मैंने बिल्कुल भी नोटिस नहीं होने दिया था कि मैंने क्या बोला है ये। मैं ऐसे ही बिल्कुल पहले ही सोच लिया था जब शुरू किया था डायलॉग कि आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने, तभी मैं सोच लिया था कि इनके सामने ये वर्ड नहीं बोलना है, नहीं तो पता नहीं क्या सोचेंगी। तो मैंने उसको बिल्कुल म्यूट कर दिया था जब मैं बोल रहा था, जियो जैसे चाहिए वैसे जियो, मैं हिजड़ी जिंदगी नहीं चाहता, तो मैंने ऐसा कुछ कर दिया था। वो बड़ा मज़ेदार था, वो मेरे को आज तक एक मोमेंट याद है उस टाइम का। और फिर उसके बाद उनका कॉम्प्लीमेंट जो था वो बिल्कुल मेरे लिए अभी अब तक का मेरा सबसे बेस्ट कॉम्प्लीमेंट में से एक है वो, और उसको उस पर शीर्ष पे रखता हूँ मैं, क्योंकि उन्होंने जब बोला था तुम इतने टैलेंटेड हो, और इतना हंस रही थी वो बोल रही थी, हंस के मेरे गालों में दर्द होने लगा है, इतना हंस रही थी लिटरली, मैंने पहली बार हंसते हुए देखा था इतना ज़्यादा उनको। तो यार तो ये था मेरे लिए सबसे बेस्ट कॉम्प्लीमेंट है अभी तक का। लाइफ में मैं जानता हूँ आगे और कॉम्प्लीमेंट्स लोग मुझे देंगे, आप लोग भी देंगे ऑफ कोर्स, और मैं उस कॉम्प्लीमेंट्स को हमेशा याद रखूँगा, लेकिन ये वाला जो कॉम्प्लीमेंट है ना वो अभी तक सबसे शीर्ष पे है, और आप देखते हैं इस शीर्ष की जगह कौन लेता है। तो ये वाला कॉम्प्लीमेंट मेरा सबसे बेस्ट था, 10th क्लास की बात है यार। तो बस मैं यार देखो फिर से भटक गए हम लोग। एक्ट लाइक बच्चन, अभी मैंने एक्ट करके दिखाया आप लोगों को, दीवार वाला है ना, दीवार का क्या कौन सा था, ठीक जो भी हो, मैंने सही में नहीं देखी, जबकि ये आइकॉनिक फिल्म मुझे देखना चाहिए, दीवार जैसी फिल्म देखना चाहिए, शोले तो ऑफकोर्स देखी है, लेकिन इस तरह की फिल्में हम लोगों को देखनी चाहिए,
कि अगर मैं एक एक्टिंग फील्ड से हूँ और मैं मिमिक्री करता हूँ तो ऑफकोर्स दीवार तो देखनी चाहिए, क्योंकि और एक बार नहीं कई बार देखनी चाहिए। शोले भी मैंने 2-3 बार देखी और 2-3 बार देख के चला कि यार बस ठीक है, मतलब ऐसे भी नहीं है कि उसको जितनी बार आ रही है उतनी बार देखते रहो। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो शोले को 150 बार, 200 बार, 300 बार ऐसे रिकॉर्ड बना रखा है उन्होंने। मेरे को नहीं लगता शोले को ऐसे कुछ नहीं, बिल्कुल देखते रहो। लेकिन एक दो बार ही देखी है और उसके डायलॉग अभी भी याद ही रहते हैं। वो तो क्या है, लेजेंडरी डायलॉग्स, आइकॉनिक डायलॉग थे तो वो तो याद ही है ऑफकोर्स। जिसको जब आप लोग देखो, आप कुछ भी चीज़ कर रहे हो, आपको जहाँ ज़रूरत है वहीं आप लोगों को चीज़ देनी है, और जहाँ बिल्कुल कम ज़रूरत है उधर बिल्कुल कम करना है। कहीं ओवर भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल कम भी नहीं होना चाहिए, तो उसको मीडियम रखना पड़ता है। जहाँ ज़रूरत है वहीं देना चाहिए। मैं एक बात बताता हूँ, जब मैं स्केचेस बनाता हूँ तो मैं चेहरे पर सबसे ज़्यादा ध्यान देता हूँ, सबसे ज़्यादा ध्यान मैं चेहरे पर ही देता हूँ। वो एक स्केच है, देखिए आप लोग, मैं क्या कि मैं चेहरे पर ही सबसे ज़्यादा ध्यान देता हूँ। उससे क्या होता है कि, क्योंकि ये मैंने कभी सोचा नहीं था ऐसे कि ऐसा कुछ होता होगा, लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था ऐसा कुछ होता होगा, लेकिन वो स्केच बनाते बनाते मेरे को रियलाइज़ हुआ है ये जो स्केच है ना, ये मैंने पता नहीं इधर क्यों लगा दिया है। और मैं चाहता हूँ कि ऐसे ही कई सारे स्केच जो भी अच्छे हैं स्केच जिनसे मोटिवेशन मिलती है, उन स्केचेस को मैं इधर ऐसे लगा दूँ इस दीवार पे। ठीक है, ऐसे तो सोचा है, वैसे कुछ है नहीं। तो मेरा स्केच दिखाने का मतलब ये था कि मैं जो है सिर्फ फेस को ज़्यादा महत्व देता हूँ, और भले ही उन्होंने कपड़े कैसे पहने हैं या फिर उनका बॉडी उनकी मतलब कैसी है, हाथ कैसे हैं, उन सब पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता हूँ मैं। आज तक नहीं दिया मैंने। कितने स्केचेस बना दिए मैंने, कम से कम 60-70 के आसपास पिछले 1 साल में। अब तक कुछ 60-70 के आसपास पिछले 1.5 या 2 सालों में। लेकिन मैंने आज तक फेस के अलावा किसी और चीज़ पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है। ये चीज़ है एक। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो चीज़ जहाँ ज़रूरत है वहीं पे आप लोग अपना 100% दें। जहाँ कम ज़रूरत है वहाँ बिल्कुल कम दें, जहाँ ज़्यादा ज़रूरत है वहीं ज़्यादा दें। ज़्यादा अपनी एनर्जी वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। ठीक है, ये था डीपनेस का। यही बात है कि जहाँ दिल से हो रहा है काम वहीं काम कीजिए, और जहाँ नहीं हो रहा है वहाँ मत कीजिए। ऐसा वो ज़रूरी नहीं है कि आप लोग को ज़बरदस्ती उस चीज़ को सीखें। और ठीक है, तो ये डीपनेस की मैंने बात की। अब एक गहराई की आवाज़ की गहराई की बात करनी है तो भैया गहराई से तो बात करनी पड़ेगी। इसलिए फिर करना। अब देखो मैं इतना बोल रहा हूँ, 22-25 मिनट हो गए, और इससे पहले भी मैंने 10 मिनट की एक वीडियो बना दी, 10 मिनट की बात कर चुका हूँ मैं। 30 मिनट से पक रहा हूँ मैं, 30 मिनट से बोल रहा हूँ, 25 नहीं 30, ओ माय गॉड, 40 मिनट से मैं ऐसे ही बोले जा रहा हूँ। ठीक है, देखो इतना बोलना पड़ता है, और इन सब कुछ चीज़ों को मैं काट के अब आप लोगों के सामने एडिट करके कैसे पेश करूँगा वो देखने लायक होगा। और जहाँ तक बात करें हम इस चैनल की वीडियोस की, नहीं आ पा रही है वीडियोस, और क्यों नहीं आ पा रही है उसका भी बहुत रीज़न है, क्योंकि बगल वाली पड़ोसन जैसी सीरीज़ करना एक आदमी के लिए बहुत मुश्किल है। क्योंकि देखो उसमें भले मैं मानता हूँ सिर्फ आवाज़ देनी है उसमें, लेकिन सिर्फ आवाज़ नहीं देनी है, सबसे पहले मुझे सब कुछ करना पड़ता है यार। आप लोग समझदार हो, तो एडिट वगैरह भी खुद ही करना पड़ता है, तो ये आसान नहीं है। अभी भी मैंने कुछ ही हाफ मैंने रिकॉर्ड किया था उसका सुबह, और उसके बाद अब उसके मैंने अभी तक सोचा ही नहीं कि उसके आगे क्या होने वाला है। कुछ मज़ेदार सोचना पड़ेगा, और सोचने में भी बहुत मुश्किल होती है, सोचना भी बड़ा मुश्किल काम है। उसमें मज़ेदार सोचना पड़ेगा, उसके बाद उसको एपिसोड एंड हो, क्योंकि एंड जो है ना वो बिल्कुल अच्छी तरह से होना चाहिए। किसी भी चीज़ का एंड, शुरुआत भी अच्छी होनी चाहिए और एंड भी उसका बिल्कुल अच्छा होना चाहिए। बीच में जो क्या हो रहा है वो आपके ऊपर है, बीच में आप लोग जो भी कर रहे हो वो ठीक है, लेकिन जो शुरुआत और एंड है ना वो बहुत मज़ेदार होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। तो एज अ एक्सपीरियंस एज अ यूट्यूबर की मैंने कितना सीखा है 1.5 साल में यूट्यूब से, और क्या क्या मैंने एनालाइज़ किया है, क्या क्या मैंने ऑब्जर्व किया है इधर उधर से, टीवी से, बाकी सब चीज़ों से, वो मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूँ हर बार। और आप लोगों को बताने से भी मेरा ज्ञान भी बढ़ता है, तो ज्ञान बांटने से बढ़ता है, वो सही बात है कि आप लोग बता दें तो याद भी रह जाता है। ठीक है, तो बस इतनी बातें करना थी, और क्या बात करें। फिर मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, बाकी और वीडियोज़ आती रहेंगी, चिंता मत कीजिए आप लोग। मेरे ख्याल था, मैं सोच रहा था कि एक वीडियो और रिकॉर्ड कर लेता मिमिक, लेकिन अभी मैंने इतना बोल दिया ना 1 घंटे तक, अब नहीं बोला जा रहा, बिल्कुल नहीं बोला जा रहा। सॉरी, आप सॉरी यार, ना बोला जा रहा, बस मुझसे नहीं बोला जा रहा है। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, गुड बाय। लाइक कमेंट